आज हम सचमुच एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो इतनी पागलपन भरी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। कल्पना कीजिए, एक अकेला मछुआरा, एक तूफानी समुद्र और एक राक्षस जो सीधे प्रागैतिहासिक काल से आया है। लेकिन असली झटका ये है, नासा, हाँ वही अंतरिक्ष वाले लोग शायद इसे हमसे छिपा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेगालोडॉन की, अब तक की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक शार्क जो धरती के महासागरों में कभी तैरी है, जिसे कथित तौर पर एक गुप्त पानी के नीचे बने पिंजरे में बंद किया गया है। यह है जॉर्ज मेयर साजिश, और यकीन मानिए आप अभी तैयार नहीं हैं कि यह कहानी आपको कहां ले जाएगी। चलिए अप्रैल 2023 पर वापस चलते हैं। अटलांटिक महासागर उफन रहा था धूसर और गुस्से में किसी अनजान तट के पास। एंट्री होती है जॉर्ज मेयर की, मजबूत झुलसा हुआ एक क्लासिक खुरदरा मछुआरा। वह अपनी नाव पर है, लहरों से लड़ रहा है, बस मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कहानी कहती है कि उसने दूरी पर कुछ अजीब देखा। न तो वो कोई बॉय था, न कोई मलबा, बल्कि एक विशाल संरचना, धातु की, जंग लगी हुई, आधी डूबी हुई। जिज्ञासा हावी हो गई और वह और पास गया, और तभी उसने देखा एक पिंजरा उसकी नाव से बड़ा, शायद 100 फीट लंबा। अंदर एक छाया, एक आकृति, कुछ जीवित, कुछ बहुत विशाल। अब मेयर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह किनारे की तरफ झुका, स्प्रे के बीच आंखें मिचमिचाई। पानी गंदला था, लेकिन फिर वह हिला। एक पूंछ की झलक, दांतों की चमक। वह कसम खाता है कि वह एक शार्क थी, लेकिन कोई साधारण शार्क नहीं। यह चीज 70 फीट लंबी थी। इसकी पीठ पर एक पाल जैसा पंख था और ऐसा मुंह था जो कार को निगल सकता था। मेगालोडॉन करोड़ों साल पहले विलुप्त, या कम से कम ऐसा हमें बताया गया है, लेकिन यह यहाँ था, इस पिंजरे में उछलता हुआ, और उसकी प्राचीन आंखें मेयर की ओर देख रही थीं, और धातु पर उकेरा गया था एक फीका नासा लोगो। बस अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये कहानी मेयर की नाव तक सीमित नहीं रही, ये इंटरनेट पर फैल गई। टिकटॉक, ट्विटर, फोरम्स आग की तरह। आप जैसे किशोर इसे लपक लेते हैं, धुंधली प्रूफ तस्वीरों और अजीब थ्योरीज के साथ वीडियो बनाते हैं। जॉर्ज मेयर एक रहस्यमय हीरो बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ऐसी साजिश उजागर कर दी जो छुपाई नहीं जा सकती थी। लेकिन पहला मोड़ ये है, जॉर्ज मेयर नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है, मछुआरा या कोई और जो इस घटना से जुड़ा हो। न कोई समाचार क्लिप, न नाव के लॉग, कुछ नहीं। ये कहानी एक भूत की तरह है, अफवाहों और स्टॉक फोटोज से बनी। तो क्या यह नकली है? शायद, लेकिन एनएसए द्वारा मेगालोडॉन को छिपाए जाने का विचार ये इतना रसदार है कि इसे छोड़ना मुश्किल है। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। पहले खुद मेगालोडॉन। ये कोई कार्टून शार्क नहीं है। कल्पना कीजिए एक ग्रेट व्हाइट शार्क, और उसे और भी बड़ा कर दीजिए, 60, 70, यहाँ तक कि 100 फीट लंबी, एक घर जितना भारी। जीवाश्म दिखाते हैं कि इसके दांत आपके हाथ के आकार के होते थे और स्टेक नाइफ की तरह कटीले। ये दरिंदे 2.3 करोड़ साल पहले समुद्रों पर राज करते थे। व्हेल को ऐसे खाते थे जैसे वे स्नैक्स हों। विज्ञान कहता है कि ये 3 करोड़ 6 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। ठंडी होती पृथ्वी और कम होती शिकार की वजह से। लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है। धरती का 71% हिस्सा और ज्यादातर हिस्सा आज भी अनदेखा है। क्या कोई अब भी जीवित रह सकता है गहराई में छिपा हुआ? डाइवर्स ने ताजे मेगालोडॉन के दांत पाए हैं और नाविक कसम खाते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी परछाइयां देखी हैं। अब आते हैं नासा। आप सोच रहे होंगे, रुको, क्या वे रॉकेट वाले नहीं हैं? हाँ, लेकिन उनका हाथ सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। क्या आपने NOAA के बारे में सुना है? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने उनके साथ समुद्री प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। सैटेलाइट, सबमर्सिबल्स, समुद्री धाराओं को ट्रैक करना। उनके पास टेक्नोलॉजी है गहराई को स्कैन करने की, ये जानने की कि नीचे क्या है। क्या हो अगर दशकों पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे वे अनदेखा नहीं कर सके? एक जिंदा जीवाश्म, एक शिकारी जो बताने के लिए बहुत खतरनाक है। जॉर्ज मेयर की कहानी कहती है कि नासा ने इस मेगालोडॉन को शायद 70 के दशक या 80 के दशक में पकड़ा, पिंजरे में बंद किया और छुपा दिया। क्यों? नियंत्रण, डर या कुछ और गहरा? अब सीन बनाइए, सोचिए, एक गुप्त मिशन, कोल्ड वॉर की झलक अब भी बची हुई है। नासा का एक सबमर्सिबल मरियाना ट्रेंच या किसी अनदेखी गहराई में है। सोनार कुछ बहुत बड़ा पकड़ता है, पनडुब्बी से भी बड़ा, तेजी से चलता हुआ। वे उसे ट्रैक करते हैं, चारा डालते हैं, और जब वह उनके उपकरण बर्बाद कर देता है तब वे उसे जाल में पकड़ते हैं। एक मेगालोडॉन जिंदा, जिसके शरीर पर सदियों के जख्म हैं। वे इसे मार नहीं सकते, बहुत कीमती है। तो वे एक पिंजरा बनाते हैं, एक तैरता किला, और उसे अटलांटिक में लंगर डालकर रखते हैं। जॉर्ज मेयर बस गलती से उनके गंदे छोटे राज से टकरा जाता है। एकदम किसी फिल्म जैसी कहानी है ना? लेकिन समुद्र ने इससे भी ज्यादा पागलपन दिखाया है। थ्योरी 1,
यह एक कवर अप है। नासा को रहस्य छुपाने के लिए जाना जाता है। एरिया 51 चंद्रमा पर उतरने की साजिशें। अगर उन्हें मेगालोडन मिला होता वे इसे छिपा लेते। दुनिया को बताने से अफरा तफरी मच जाती, बीच खाली हो जाते, जहाज रुक जाते, हर सन की भाला लेकर इसे पकड़ने दौड़ पड़ता। साथ ही एक जिंदा नमूना, खजाना, डीएनए, व्यवहार, शायद हथियार बनाने के लिए। कल्पना कीजिए एक सैन्य लैब, वैज्ञानिक हाजमैट सूट में मेगालोडॉन के जीन पर प्रयोग कर रहे हैं, सुपर सोल्जर या बायो इंजीनियर शार्क बना रहे हैं। पिंजरा उनका लॉक बॉक्स है और मेयर की नजर पड़ना एक लीक था जिसे वो बंद नहीं कर सके। थ्योरी 2, ये नासा की शार्क नहीं, ये प्रकृति का जीवित अवशेष है। शायद उन्होंने इसे नहीं पकड़ा, शायद वे बस देख रहे हैं। गहरा समुद्र एक टाइम कैप्सूल है। कोलाकैंथ्स, जिन्हें 6 करोड़ साल से विलुप्त माना जाता था, 1938 में जीवित पाए गए। जायंट स्क्विड, जो कभी मिथक था, असली है। मेगालोडन ने अनुकूलन किया होगा, आहार छोटा किया होगा, गहरे खाइयों में छिपा होगा। वह पिंजरा शायद एक मॉनिटरिंग स्टेशन हो, जेल नहीं। नासा इसे ट्रैक कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, देख रहा है कि क्या और भी है। मेयर ने उनका साइंस प्रोजेक्ट देखा, कैदी नहीं। थ्योरी 3, यह एक दांतों वाला धोखा है। मान लें कहानी कमजोर है, कोई जॉर्ज मेयर, कोई लोकेशन, कोई फोटो नहीं जो टिक पाए। ऑनलाइन सबूत, धुंधली स्टॉक तस्वीरें और सीजीआई एडिट्स। लेकिन डरावनी बात यह है कि झूठों में अक्सर आधा सच छिपा होता है। क्या हो अगर कोई एक व्हिस्ल ब्लोअर, एक मजाकिया इंसान जानता था कि नासा समुद्र में कुछ कर रहा है और उसने ये कहानी गढ़ दी। शायद वो मेगालोडॉन नहीं, कोई पनडुब्बी, कोई हथियार, कोई खोया हुआ प्रयोग था। शार्क बस हमें फंसाने का चारा थी। अब फिर से मेयर के उस पल पर लौटते हैं। वह उस राक्षस को घूर रहा था, लहरें टकरा रही थीं, बारिश बरस रही थी। कहानी कहती है कि उसने फोटो ली, धुंधली जाहिर है, फिर पिंजरा हिलता है, कुछ यांत्रिक चलता है और पूरी संरचना डूब जाती है मेगालोडॉन को खींचती हुई। वह अपनी नाव को घुमाता है, किनारे की ओर भागता है और जो भी सुने उसे कहानी सुनाता है। मछुआरे हंसते हैं, लेकिन इंटरनेट पर यह आग बन जाती है। टीन्स उसकी फोटो को जॉज क्लिप्स से जोड़ते हैं, मिलियनों व्यूज मिलते हैं। नासा शांत रहता है, न कोई खंडन, न कोई पुष्टि। वही चुप्पी आग में घी बन जाती है। अब बात करते हैं उस पिंजरे की। 100 फीट लंबा धातु का डब्बा यूं ही तैरता नहीं रहता। उसके लिए एंकर, पावर, रख रखाव चाहिए। सैटेलाइट देख लेते, जहाज डिटेक्ट कर लेते, जब तक वह मोबाइल ना हो। एक सबमर्सिबल पेन, रिमोट से कंट्रोल किया जाने वाला, जो नासा की जरूरत पर ही सतह पर आए, या फिर वह अदृश्य हो। ऐसी तकनीक जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। 2021 में नेवी का एक पेटेंट लीक हुआ था इनविजिबिलिटी टेक पर, जो वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश मोड़ता है। बिल्कुल पागलपन, हाँ, लेकिन अगर किसी के पास हो तो नासा के पास होगा। मेयर ने शायद इसे उसी वक्त पकड़ लिया जब कोई गड़बड़ हुई थी। मेगालोडॉन का आकार भी सवाल खड़े करता है। 70 फीट बहुत बड़ा है, लेकिन जीवाश्म संकेत देते हैं कि वे 100 फीट तक पहुंच सकते थे। सोचिए, इसके जबड़े 20 फीट चौड़े, 40,000 पाउंड ताकत से काटने की क्षमता। एक काट में व्हेल, नाव, कुछ भी। अगर यह असली है तो अब भी क्यों है? समुद्र की गहरी परतें, जैसे अबिसोप्लाजिक लेयर, 13,000 फीट गहरी, ठंडी, अंधेरी और जीवों से भरी होती है। एक पुरानी शार्क वहां छिपी हो सकती है, जब तक नासा की जाल उसे पकड़ नहीं लेती, या तब तक जब तक वह हमें नहीं पकड़ती। संदेह करने वालों का क्या? विज्ञान कहता है नामुमकिन। मेगालोडॉन को गर्म, भोजन से भरपूर पानी चाहिए था, न कि आज के विरल समुद्र। लेकिन गैर मौजूदगी प्रमाण नहीं होती। 2018 में एक व्हेल के शरीर पर ऐसे घाव थे जो ऑर्का से बड़े थे। बायोलॉजिस्ट्स ने कंधे उचका दिए। 2022 में एक सबमर्सिबल ने हवाई के पास एक छाया फिल्माई, 50 फीट लंबी, एक झलक में गायब। इस साजिश का असर है पूरी अराजकता। ऑनलाइन टीन्स साइटिंग जोन्स बना रहे हैं, नासा की गतिविधियों का मानचित्र बना रहे हैं। कुछ कहते हैं मेयर मर चुका है, ब्लैक सूट्स ने उसे चुप करा दिया। कुछ कहते हैं वह एक काल्पनिक चरित्र है, एक टिकटॉक ट्रोल जिसने सोने की खान पाली। असल जॉर्ज मेयर, अगर वह है, कभी सामने नहीं आया। नासा के समुद्री संबंध इस थ्योरी को जिंदा रखते हैं। उन्होंने डीप सी ड्रोन्स को फंड किया है, अजीब घटनाओं को ट्रैक किया है। 2019 में उनके सैटेलाइट्स ने बर्म्यूडा के पास एक थर्मल मैस पकड़ा, अस्पष्ट फिर गायब। संबंध कौन जाने? अब बड़ा सवाल, इसे छुपाने की जरूरत क्यों? अगर ये असली है तो मेगालोडॉन सदी की सबसे बड़ी खोज है, प्रमाण कि जीवन विलुप्त होकर भी वापस आ सकता है। लेकिन यह एक डरावना सपना भी है। सरकारें डरती हैं, सेनाएं ताकत देखती हैं। नासा ने शायद इसे इसलिए बंद कर रखा है ताकि दुनिया जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, या शायद वे डरते हैं
डरते हैं कि नीचे और क्या क्या छिपा है जो काटने को तैयार है। जॉर्ज मेयर की कहानी सच हो या झूठ उस डर को सामने लाती है। अगली बार जब आप बीच पर हों, लहरों को देखें, सोचिए वहां क्या तैर रहा है और कौन है जो सुनिश्चित कर रहा है कि हम कभी न जान पाएं।